तो आज सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगी सर। कहते हैं ना कि जब भी बात महादेव की हो, हमारे शिव जी की हो, तो हमेशा उन्हीं से बात करनी चाहिए जो कहीं न कहीं महादेव से बड़ा कनेक्टेड और मैंने देखा है आप बड़ा कनेक्टेड हैं महादेव जी से। तो आज मेरा यही सवाल है कि जब भी हम महादेव की बात करते हैं ना, तो हम कहीं न कहीं काशी से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि काशी से महादेव का इतना जुड़ाव है कि आप मतलब काशी का जप करें या ओम नमः शिवाय बोले, बात एक ही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि महादेव का और काशी का क्या कनेक्शन है, क्या इतिहास है सर? चलिए, महादेव की बात कर रहे हैं और इतनी हैसियत नहीं है हुँ, कि मैं महादेव पर बोल पाऊँ। हुँ। पर जितना गुरुजनों से सीखा, जितना प्रभु ने बुद्धि दी, उतना प्रयास करेंगे बात करने का इस विषय पर। और सबसे पहले नमन करते हैं हुँ, भगवान शिव को, उसके बाद शुरुआत करेंगे हुँ। इस पॉडकास्ट की। जी। आइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बिल्कुल, तो महादेव की जब हम बात करते हुँ, हैं तो हम देवों के देव की बात करते हैं। बिल्कुल। जब हम महादेव की बात करते हैं तो पृथ्वी के या दुनिया के या संसार के या विश्व के या एक समर्थ शक्ति के शुरुआत की बात करते हैं और उसके अंत की हम बात करते हैं। जब महादेव की बात करते हैं तो हम दुनिया के हर कष्ट से निकल जाने की बात करते हैं, दुनिया की हर परिस्थिति में खुद को अडिग पाने की बात करते हैं और दुनिया की हर मुश्किलों से फाइट करके, लड़ करके, उसको झेल करके कैसे बाहर आना है, तब हम महादेव की बात करते हैं। क्या नहीं सिखाते महादेव हमें? बिल्कुल। जीवन का कौन सा ऐसा पहलू है जिसको हम महादेव से नहीं सीख सकते? जीवन की कौन सी ऐसा मोड़ है, जीवन का कौन सा ऐसा आयाम है जहां महादेव हमें वो हौसला नहीं देते, वो शक्ति नहीं देते? ऐसा कोई आयाम ही नहीं है। हर जगह, हर आयाम पर, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में, चाहे वो विकट हो या सकट हो, महादेव हमारे साथ खड़े होते हैं। वो तो भोलेनाथ है। भोले कहा गया है शास्त्रों में, महादेव को सबसे आसान देवता कहा गया है। तो लौकी के स्वामी, देवों के भी देव हैं और कहते हैं कि उनको मनाना बड़ा आसान है। हुँ, बाकी दुनिया में जितने भी हमारे सनातन में देवी देवता हैं उनकी मैं बात करता हूँ तो गणपति जी को मोदक प्रिय हैं, हनुमान जी को लाल फल प्रिय हैं, या पान प्रिय है किसी को, माँ लक्ष्मी को खीर प्रिय है, भगवान विष्णु को पीला भोज, पीली मिठाई प्रिय है। मेरे महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको शमशान की भूत भी चढ़ाया हो तो उसी से खुश हो जाते हैं। ये महादेव है। हुँ। मेरे महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं कि जिन पर एक लोटा जल यदि आपने चढ़ा दिया तो आपने अपनी समस्त व्याधियों का नाश कर लिया। आपने अपने संचित जो पुराने कर्म हैं उनको भी काट लिया। हुँ, आपके इस जन्म में होने वाले कर्म तो छोड़िए, ये जन्म ही हमारा इसलिए होता है कि हम अपने पुराने जन्मों को पूरा करने यहाँ आते हैं। यही जन्म मरण का चक्कर है, यही संसार का नियम है। हुँ, तो जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं उनको भोगने के लिए जन्म मिला है। और कहते हैं कि पूर्व जन्मों से यदि मुक्ति चाहिए हुँ, तो फिर महादेव की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। हुँ, कोई और रास्ता आपके पास नहीं होता है। हुँ, एकमात्र देवता हैं जिनको देवता तो पूजते ही हैं, असुर भी पूजते हैं। हुँ, तो महादेव हर जगह हैं, हर परिस्थिति में हैं, हर उत्पत्ति में हैं, हर विनाश में हैं। हुँ, जब मैं हमेशा कहता हूं, जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, और जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है। वही शिव है। शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। शिव के डमरू की हम बात करते हैं। दुनिया में पहली ध्वनि कहां से आई? वो शिव के डमरू से उत्पन्न हुई। जो पहला नाद दुनिया में आया वो शिव के डमरू से आया। और डमरू की जब हम आकृति की बात करते हैं तो इस तरह की आकृति बनती है, ऐसे हुँ, फिर ऐसे हुँ, फिर ऐसे, हुँ, राइट। अगर हम उसको ऐसे करें तो इन्फिनिटी का साइन बन जाता है, हुँ, यानी ना उसका कोई आदि है ना अंत है। तो वो एक प्रतीक है कि पृथ्वी का कोई आदि और अंत नहीं है, ईश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। हुँ, आज साइंस कह रही है, आज नासा कह रहा है, आज और बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बहुत संस्थान ऐसा कह रहे हैं कि पृथ्वी के अलग भी जीवन है।
हमारे शास्त्र तो हजारों सालों से कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी के नीचे भी जीवन है, पृथ्वी के ऊपर भी जीवन है, आप खोज लो तो खोज लो। हमारी तो साइंस इतनी उत्तम थी कि वहां तक आज की साइंस पहुंच ही नहीं सकती है। और जब हम उस साइंस की बात करते हैं तब हम महादेव की बात करते हैं। महादेव को सिर्फ एक ही चीज प्रिय है, जो मेरा मानना है। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से प्रश्न, महादेव को क्या चढ़ाएं, महादेव को क्या अर्पण करें, महादेव कैसे खुश होंगे। महादेव को एक ही चीज प्रिय है, वो है अनुशासन, वो है आपकी रेगुलरिटी, वो है आपका भाव, आपका समर्पण। महादेव वो है कि जो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समर्पण से खुश हो जाते हैं। आप अभी कांवड़ यात्रा आ रही, आपने जिक्र भी किया, हम कांवड़ यात्रा की बात करेंगे इसलिए मुझे याद आया। पहली कांवड़ पता है किसने चढ़ाई थी? ऐसा मानते हैं, ऐसा सुना है मैंने अपने बुजुर्गों से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने शास्त्रों में उसका कहीं नहीं पढ़ा है, बट जो मैंने सुना है, कई गुरुजनों से सुना कि पहली कांवड़ भगवान परशुराम ने चढ़ाई थी। और कहां चढ़ाई थी ये पता है आपको? मेरठ के पास पुरा महादेव, महादेव का एक बहुत पुराना मंदिर है, वहां पहली कांवड़ भगवान परशुराम ने जल ला करके चढ़ाया था। और वहां अद्भुत रूप में शिव विराजित है। देखिए, शिव तो हर जगह है, बिल्कुल। भारत में हर कंकड़ कंकड़ शंकर है, ये मैं कहता हूं हमेशा। तो शिव की तो मौजूदगी हर कण में है, लेकिन वहां स्वयं शिव ने दर्शन दिए। वहां की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने पहली कांवड़ वहां चढ़ाई, उसके बाद वो परंपरा वहां शुरू हो गई, चलती रही, बहुत लंबा समय बीत गया। कुछ समय बाद, एक दो चार पीढ़ियों बाद, कई पीढ़ी निकल गई, तो एक बार एक चोर चोरी करने जा रहा था। अब वो चोरी करने जा रहा था, उसने देखा यहाँ लाइन लगी हुई है, तो उसने पूछा लोगों से, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अब चोर का आचरण तो पूजा करने का नहीं था। तो उन्होंने बताया कि भाई शिव को जल चढ़ा रहे, सावन का सोमवार है, या कांवड़ वाला जल, जो भी उस समय परिस्थिति रही होगी, जो मैंने सुना है कि वो जल यहाँ चढ़ रहा है, उससे क्या होता है कि भगवान खुश होते हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो चोर ने सोचा शाम को मुझे भी चोरी करनी है, मैं भी मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता हूँ, मैं भी भगवान से कुछ मांग लेता हूँ। भाव था उसका, वो लाइन में लग गया। सबसे अंत में वही था। अच्छा, पहले मंदिर में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, पुजारी जी होते थे, गार्ड होते थे, ये सब पहले नहीं होता था, अभी होता है। पहले तो मंदिर था, जो गया उसने साफ सफाई कर दी, जो पहुंचा उसने जल चढ़ा दिया, जो नेक्स्ट पहुंचा उसने फिर से वहां साफ सफाई, यही सब परंपराएं थी। आज भी कई गांवों में ऐसा ही होता है। हमारे, आप इधर थोड़ा आगे चले जाओ, वेस्टर्न यूपी की साइड, आज भी गांव में ऐसा ही है कि वहां पुजारी जी नहीं है, आम आदमी ही, आसपास के लोग ही मंदिर की देखभाल करते हैं। तो अंत में उसका नंबर आया, तो वो अंदर पहुंचा, तो उसने कहा महादेव मेरे पास तो कुछ है नहीं चढ़ाने के लिए। उसने वहां से एक लोटा उठाया और जल भरा, उस चढ़ाने के लिए चल दिया। तो जैसे ही उसने जल चढ़ाया तो उसकी दृष्टि पड़ी कि ऊपर सोने का घंटा लटका हुआ था। तो उसने कहा प्रभु आपको क्या जरूरत है सोने के घंटे, ये तो मेरे काम की चीज है, आप क्या करोगे इसको? तो उसने जल ना चढ़ा करके लोटा साइड रख दिया और वो खुद शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और वो घंटा उतारने लगा और भगवान प्रकट हो गए। शिव साक्षात वहां प्रकट हो गए, क्योंकि उसको तो भाव था, उसको नहीं पता, वो तो अज्ञान है, उसको नहीं पता, अज्ञानतावश में उसने ऐसा किया। भगवान इतने भोले हैं कि दुनिया तो जल चढ़ा रही थी, तू तो खुद ही चढ़ गया भाई। भगवान वहां खुश हो गए और उसको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम ही इस मंदिर में पूजा करोगे। और उस दिन से आज तक उसी चोर की पीढ़ी आज भी वहां पुजारी हैं, कोई और वहां पूजा नहीं करता है। सोचिए, वो खुद भी तर गया और उसने अपनी पीढ़ियों को भी तार दिया, और जो इतनी इस परिस्थिति में आपको और आपकी पीढ़ियों को तार दे वही महादेव है। तो इतना आसान है मेरे महादेव को मनाना, इतना मुश्किल है मेरे महादेव को बनाना। आप समझ गए होंगे कितना मुश्किल। बिल्कुल। सिर्फ आपका समर्पण, आपका सच्चा भाव और आपकी भक्ति, ये अगर तीन चीजें हैं, निष्ठा होनी चाहिए सच्ची, समर्पण सच्चा होना चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए, अगर ये आपके पास है तो शिव आपके हैं और आप शिव के हैं।